हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन यूएसए, इन भूल गई मैं, बट ये इन यूएसए है जी। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। सो उनके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि फिर फर्दर आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हमें यूएस, यूके और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करने को बोला गया है। ओके, सो ये जो है आप लोगों ने, जो मैंने यूके पढ़ाया था आप लोगों को, सो उसमें किसी का कमेंट था कि मैम अब इसको याद कैसे रखें, मतलब कमाल ही हो गया, अब ये भी बताना पड़ेगा कि याद कैसे रखेंगे आप इनको। देखिए, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि आपको, मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी की तरह उसको सुन लीजिए। आपको हर चीज याद नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आपने एक दो बार सुन रखी होगी ना वो चीज, सो वो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगी कोई ना कोई पॉइंट, जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, ऑब्वियसली आई एग्री, सब कुछ याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो आप, इसीलिए मैंने क्या किया है, अब जितना मैं यूएसए में बताऊंगी ना वो याद कर लेना। उसकी मतलब याद कर लेना इन द सेंस, एक वो होता है तरीका, जैसे अपने एजुकेशन सिस्टम है, आपने फर्स्ट क्लास पास की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, सिक्स सेवंथ एट्थ को हम जो है मिडिल क्लास बोल देते हैं, और उसके बाद जो है 9 10th को हम पहले सेकेंडरी बोलते थे, और 11 12th को सीनियर सेकेंडरी। लेकिन जब से 5+3+3+4 का सिस्टम आया है, तो वो सिस्टम भी तो हम याद रख रहे हैं ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको इमेजिन करना है कि आप यूएसए के ही सिटीजन हैं, और वहां पर अगर आप पढ़ रहे हैं, सो या वहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किस किस तरीके की सिचुएशन रहेगी, कैसे कैसे स्कूल्स होते हैं, या फिर क्या करना पड़ता है। ओके, सो बस इतनी सी चीजें आपको, मेजर चीजें याद होनी चाहिए। ऐसे डिटेल में वैसे भी हमें मटेरियल बहुत कम मिलता है इस टॉपिक पे कि डिटेल में हमें कहीं मिल जाए कोई पेपर, बट स्टिल जितना मिल रहा है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यूएसए के बारे में बात करेंगे जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है। एजुकेशन सिस्टम इन यूएसए, तो ये तो मैंने बताया आपको कि 50 स्टेट्स हैं, और हो सकता है मतलब वो स्टेट्स इंडिविजुअल हैं तो उनका अपना एजुकेशन सिस्टम वो क्रिएट कर ले, बट हम एक बेसिक ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। 6 साल की एज में जो है यहाँ पे एजुकेशन शुरू हो जाती है, कंपल्सरी एजुकेशन। बहुत जगह पे आपको 5 से 7 भी लिखा मिल सकता है कि 5 से 7 साल के बीच में आपको बच्चे को स्कूल भेजना है, तो अराउंड एंड अराउंड 6 साल में सब लोग भेज देते हैं। ओके, जो स्कूल्स हैं यूएसए में वो या तो पब्लिक है या प्राइवेट है। ऐसा नहीं होगा, जैसे अगर आपको याद हो यूके में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्टेट के द्वारा हैं वो तो स्टेट स्कूल्स हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर उनको पब्लिक स्कूल्स बोला जाता है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पब्लिक स्कूल का मतलब है कि वो स्टेट के द्वारा, मतलब वो फ्री वाले स्कूल्स हैं और स्टेट चला रहा है उनको। ओके, तो वो पब्लिक रहेंगे, गवर्नमेंट वाले स्कूल रहेंगे, और प्राइवेट जो है फिर ऑब्वियसली वो तो अलग हो ही गए। तो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट अगर फाइनेंस करे तो वो क्या है जी, आपका पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे ब्रिटेन में पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स को ही पब्लिक स्कूल बोलते थे। सो वो ये एक मेजर डिफरेंस आप याद रखिएगा। कहीं पब्लिक स्कूल से मतलब होता है ना, पब्लिक प्राइवेट में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा। एक बार और बता देती हूँ, यूएसए में 2 तरीके के स्कूल है, जैसे अपने होता है ना, एक प्राइवेट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। वैसे ही वहां पे है, एक प्राइवेट स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब भी तो पब्लिक ही होता है ना, मतलब जहां पे और सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सो वो पब्लिक। प्राइवेट जो है वो फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कॉन्वेंट स्कूल या किसी के नाम पे भी चल रहे हैं। ओके, जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स हैं वो पब्लिक स्कूल्स हैं, जहां पे स्टेट या लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्कूल को फाइनेंस करती है। और ये सारे के सारे स्कूल्स में, जो पब्लिक स्कूल्स में है, वहां पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम जो है, स्कूल एजुकेशन जो है वो आपकी फ्री होती है। ये स्कूल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पे बच्चों को ट्यूशन फीस, बुक्स फीस, या फिर जो है यूनिफॉर्म के लिए फीस, वो सारी चीजें वहां पर देनी पड़ेंगी। बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे फ्री होती हैं सारी चीजें एब्सोल्युटली। ओके, और ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको चीजें याद रहें एक स्टोरी के रूप में, कि यूएसए में क्या होता है कि मान लो ये एक स्कूल है, ठीक है, और इस एरिया में यहाँ पे भी एक स्कूल है और एक स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने स्कूल बना दिए, ए बी सी, 3 स्कूल बना दिए। जब इन स्कूल्स को चेक किया जाता है ना, जैसे अपने नेक की टीम ग्रेडिंग देती है ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, यहाँ पे भी ग्रेडिंग दी जाती है 1 से लेकर 10 तक। तो जिनको 10 नंबर मिले हैं वो स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है। मान लो ए स्कूल को 10 मिल गए, बी स्कूल को 8 मिल गए
और सी वाला थोड़ा सा डाउन स्कूल है तो उसको जो है 4 नंबर मिले हैं। ओके, अब ये जो स्कूल है इसके अराउंड कुछ एरिया रहेगा कि कहां तक ये इस स्कूल में कौन कौन से बच्चे आएंगे। तो इसके अराउंड कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो घर होंगे ना, यहाँ पे जो घर होंगे उन घर से ही, जिनके वो घर हैं, वही अपने बच्चों को इस वाले स्कूल में भेज पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा ये यहाँ पे सी के आसपास घर है किसी का, तो वो उनको पता है कि सी वाले स्कूल की रेटिंग कम है, कंपैरेटिवली कम अच्छा स्कूल है, तो ये जो 10 ग्रेडिंग वाला ए स्कूल था इसमें हम बच्चों को भेज दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग वहां पे क्या करते हैं, जब खुद का घर खरीदते हैं तो वो ऐसे स्कूल के बेसिस पे घर खरीदते हैं। ठीक है, तो वो जो जहां पे उसको स्कूल होगा उसके ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको 10 ग्रेडिंग मिली हुई है तो इसके आसपास के जो घर होंगे वहां पर जो रेट्स जो हैं घरों के खरीदने के वो बहुत महंगे होंगे। या आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर 4-5 करोड़ लग रहे हैं एक घर लेने के, वैसा ही सेम बिल्कुल बढ़िया एमिनिटीज के साथ अगर आप घर यहाँ सी वाले में ले रहे हैं, हो सकता है आपको 1-2 करोड़ में मिल जाए। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्कूल की रेटिंग के हिसाब से आसपास की हाउसिंग में, क्योंकि आप किसी और स्कूल में नहीं भेज सकते, अपने आसपास वाले ही लोकल स्कूल में आपको भेजना पड़ेगा बच्चे को। ठीक है जी, सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक में सारी की सारी चीजें फ्री हैं एब्सोल्युटली। एंड अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करें तो आपको एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल देखने को मिल जाएंगे। एलिमेंट्री में 1st to 5th, मिडिल स्कूल जो है 6th, 7th, 8th क्लास, और हाई स्कूल है मतलब जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th भी शामिल है। अब जो 9th वाले बच्चे हैं उनको यहाँ फ्रेशमैन बोलते हैं, 10th वालों को सोफोमर, 11th वालों को जूनियर और 12th वालों को सीनियर। यही सेम चीज कई बार जब कॉलेज लेवल पे डिग्री होती है, तो कॉलेज लेवल पे अगर 4 साल की डिग्री है तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को फ्रेशमैन, सेकंड ईयर वालों को सोफोमर, जूनियर जो है 3rd ईयर वालों को, और 4th ईयर वालों को सीनियर। सो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि अच्छा ये नई चीज है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा आपको बोलता है, आप पूछें उससे कौन सी क्लास में है, ही और शी टेल्स यू दैट शी इज अ फ्रेशमैन या ही इज अ फ्रेशमैन, सो वो 9th क्लास में है। ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल मतलब जो लास्ट सेकेंडरी या हाई स्कूल जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो 15 से लेकर अराउंड 19 तक 4 साल की ये होती है, यानी 9th to 12th। इसमें आपको 3 तरीके के स्कूल्स देखने को मिलेंगे, एक ग्रामर स्कूल्स, सेकेंडरी स्पेशल स्कूल्स, अपेरेंटिस या फिर वोकेशनल स्कूल्स। ये नाम किस बेसिस पे कि वहां पे किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ग्रामर स्कूल्स होंगे जो कि आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, कई जगह पे 8 साल के या सम 6 ईयर फॉर द चिल्ड्रन हु लीव प्राइमरी स्कूल आफ्टर 5th or 7th year and continue at grammar school and for some for 4 years। यानी कि आपका जो बच्चा पढ़ रहा है, यूजुअली आप चाह रहे हैं कि वो स्पेसिफिकली आप उसको यूनिवर्सिटी लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सोचा कि चलो 8th क्लास तक की तो एजुकेशन हो गई, 8th के बाद इसमें डाल देते हैं, तो 8th के बाद 4 ही साल तो बच गए, तो 4 साल इस स्कूल में पढ़ेगा बच्चा और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है आपने सोचा कि 4 छोड़ो, ये 6th क्लास में ही निकाल लिया उसको वहां से और ग्रामर स्कूल में डाल दिया। सो ये अलग अलग चीजें हैं। ग्रामर स्कूल्स जो है यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडरी स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेन करते हैं बच्चों को इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, मेडिसिन, कल्चर, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए। ठीक है, सो लार्जेस्ट ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय टेक्निकल स्कूल्स जो कि आपको ट्रेनिंग देंगे, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ये मतलब बेसिकली आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल जाएगी। अगर आप पहले से ही श्योर हैं कि आपको ये काम करना है तो आप जो है वहां पे स्पेशल स्कूल्स में भी जा सकते हैं। अपेरेंटिस या लोकल, ये वोकेशनल स्कूल्स की बात करें तो ये आपको प्रैक्टिकल प्रोफेशंस की ट्रेनिंग देंगे। एक सेकेंड रुकिए, ये आपको प्रैक्टिकल प्रोफेशंस की देंगे ट्रेनिंग। ठीक है, यूजुअली 3 से 4 साल की जो है प्रैक्टिकल वर्क विद टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन, यानी जो इन जनरल पढ़ाई है वो तो आपको करवाई जाएगी, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन की, जिसको हम वोकेशन बोल देते हैं, उसकी ट्रेनिंग ये जो है यहाँ पर दी जाएगी। टर्शरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में रहेगी 4 से 6 साल तक की। 18 या 19 साल पे जो है बच्चा स्कूल एजुकेशन से बाहर निकलेगा और यहाँ पे चीजें करेगा। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस देखिए तो जनरल यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जहाँ जो ग्रामर स्कूल्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों को। वेटनरी या फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चरल, आर्ट अकेडमिक्स, मिलिट्री या पुलिस अकेडमीज। तो इस तरीके के जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हायर एजुकेशन में।
ओके ओवरऑल आप बस इतना ध्यान रखिए कि अच्छा स्कूल सिस्टम क्या है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से इनको फंडिंग मिलती है, अच्छा गवर्नमेंट एडेड होते हैं या प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, और डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, अराउंड एंड अराउंड आप लगा सकते हैं, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 50 से 60 हजार जो है महीने के आप लगा सकते हैं, अराउंड 6 से 7 हजार डॉलर आपको बच्चे के देने पड़ेंगे साल के। ओके सो काफी महंगी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड ये एजुकेशन सिस्टम था, इतना ही याद रखिए। इसीलिए मैंने आपको इसके लिए लास्ट लेक्चर में किसी ने कमेंट किया था ना कि इतना सारा कैसे करें, तो आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना अगर आपको समझ आ गया तो जब आप कंपेयर करेंगे यहाँ के, यूके के और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, सो आपको कंपैरिजन बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरिजन करेंगे यूएस का, यूके का और इंडिया का, बट आप इंडिया के लिए एनईपी 2020 जो है वो एक बार के आइएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि पहले वाली चीजों से कंपेयर किया जाए। अब जब नई पॉलिसी आ गई है उसके हिसाब से चीजें होंगी तो हम इसके हिसाब से ही कंपेयर करेंगे चीजों को। ओके चलिए जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.